दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध में श्री कृष्ण भी शामिल थे। वह तो स्वयं भगवान थे। वह चाहते तो एक चुटकी में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शामिल होकर अस्त्र नहीं उठाए। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुए महाभारत के युद्ध से हम सभी परिचित हैं। यहाँ तक आज भी हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश का पाठन व श्रवण करते हैं। जहां एक तरफ इस युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने थे। पांडवों के अधिकांश सगे संबंधी भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। वहीं पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ सारथी और मार्गदर्शक के रूप में भाग लिया। दोस्तों, इस युद्ध में ऐसे कई क्षण आए जहां पांडव पक्ष कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी अस्त्र नहीं उठाया। दोस्तों, धर्माचार्य बताते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अस्त्र उठा लिया होता तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक क्षण ऐसा भी आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए रथ का पहिया उठा लिया था, लेकिन अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण ने वह पहिया नीचे रख दिया। दोस्तों, युद्ध में अस्त्र न उठाने के रहस्य के पीछे का कारण जानने के लिए सर्वप्रथम हमें श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म की कथा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर, दोनों भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने युद्ध में दंभोदभव को परास्त किया था। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दंभोदभव ने सूर्य देव की तपस्या कर उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा। साथ ही यह शर्त भी रखी कि इस कवच को 1000 वर्षों की तपस्या के बाद ही कोई तोड़ सकता है। यह वरदान पाकर उसने देवलोक और धरती लोक पर हाहाकार मचा दिया। दोस्तों, देवताओं द्वारा की गई विनती पर नर और नारायण ने दैत्य दंभोदभव को युद्ध की चुनौती दी। सर्वप्रथम नारायण ने 1000 वर्षों तक युद्ध किया और एक कवच तोड़ दिया, लेकिन युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दैवी मंत्रों की सहायता से नर ने नारायण को पुनः जीवित किया और फिर दंभोदभव को युद्ध के लिए ललकारा। 1000 वर्ष तक चले युद्ध के बाद उसका दूसरा कवच भी टूट गया। साथ नारायण ने अपना 1000 वर्ष का तप पूरा कर लिया। दोस्तों, ऐसा करते हुए दंभोदभव के पास केवल अंतिम कवच ही बचा और वह डर कर सूर्यदेव की शरण में छिप गया। उस समय सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को बचा लिया, लेकिन नर और नारायण ने उन्हें इसके लिए श्राप दिया कि यह भक्त द्वापर युग में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र के मृत्यु की पीड़ा को भोगना पड़ेगा। दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि दानवीर कर्ण था। कर्ण का बल और तेज सूर्य के समान उदयमान था और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में यदि वह जीवित रहता तो पांडव यह युद्ध नहीं जीत पाते। इसी वजह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए आगे किया और स्वयं सारथी के रूप में मार्गदर्शन किया। दोस्तों, यह इस बात को भी दर्शाता है कि धर्म या एक योग्य गुरु केवल उचित मार्ग दिखा सकते हैं। उस मार्ग पर चलना या ना चलना व्यक्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अस्त्र क्यों नहीं उठाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना